पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया इनकी भव्य जाहिर सभा का आयोजन आवारपुर के L&T कामगार संगठन कार्यालय के प्रांगण में किया गया था। अल्ट्राटेक सीमेंट आवारपुर में प्रमुखता से काम कर रहे ठेकेदारी और लोडर कामगारों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और पैकिंग प्लांट डिपार्टमेंट में लोडिंग बांधों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ हुक्मशाही और दड़बशाही प्रवृत्ति से कामगारों के साथ बर्ताव करने वाले अल्ट्राटेक व्यवस्थापन को जगाने के लिए मंगलवार अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के मुख्य प्रवेश द्वार के पास L&T कामगार संगठन के प्रांगण में संगठन के अध्यक्ष तथा पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया इनकी भव्य जाहिर सभा का आयोजन किया गया था। नरेश बाबू पुगलिया इनका कार्यक्रम स्थल आगमन होने पर स्वागत किया गया। पश्चात मान्यवरों का मंच पर आगमन हुआ। इस समय सभा में बलारपुर पेपर मिल के तारा सिंह कलसी, गजानन गावंडे, देवेंद्र गहलोत, अशोक नागापुरे, देवेंद्र बेले, अविनाश जाधव, अजय मानवटकर, उत्तम उपरे, रामरतन पांडे, राजेश बेले, इनके साथ अंबुजा के कामगार संगठन के पदाधिकारी, MSC सीमेंट कंपनी घुघुस कामगार संघ कामगार संगठन के पदाधिकारी नारडा, इस कामगार संगठन के पदाधिकारी अल्ट्राटेक कामगार संगठन के साईनाथ बूचे, शिवचंद्र काड़े, सभी पदाधिकारी और कामगार बांधव बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मंच पर उपस्थितों ने नरेश बाबू पुगलिया इनका स्वागत सत्कार किया। साथ ही मान्यवरों का भी स्वागत किया गया। तत्पश्चात नरेश बाबू पुगलिया ने परिसर के कामगार संगठन के संलग्नित पदाधिकारी और सरपंच इनका सत्कार किया। जाहिर सभा का संचालन संगठन के पदाधिकारी जनार्दन ढोले ने किया तो प्रास्ताविक अल्ट्राटेक सीमेंट कामगार संघ के जनरल सेक्रेटरी साईनाथ बूचे ने किया। आभार अजय मानवटकर ने माना। इस दौरान नरेश बाबू पुगलिया ने सभा को संबोधित करते हुए कामगारों की सभी मांगे जल्द हल नहीं किए जाने पर फैसला मैदान पर ही करेंगे या अल्ट्राटेक के मुख्य प्रवेश द्वार पर ठिया देंगे, ऐसा इशारा कंपनी व्यवस्थापन को दिया। दौरान मान्यवरों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। जाहिर सभा दौरान रखी गई भूमिका की ओर अब कंपनी व्यवस्थापन किस दृष्टि से देखती है, इस ओर सभी का ध्यान लगा है। लेकिन आज इस प्लांट में, इस इतने बड़े कंपनी में जो कि जिले में सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन करती है, एक अच्छा उत्पादन करती है, क्वालिटी उत्पादन करती है, इस कंपनी में जो बदबू पूरी आ गई है, जो गंदगी आ गई है, उसे दूर करने के लिए आज की सभा बुलाई गई है। साथियों, शुरुआत में इस कंपनी में 800 से ज्यादा परमानेंट वर्कर थे, 400 से ज्यादा लोडर थे, मतलब वेज बोर्ड के ही 1200 से ज्यादा एम्प्लॉय थे, बाकी ठेकेदारी वर्कर था। L&T के जमाने में कोई तकलीफ नहीं है। जैसा जैसा प्रोडक्शन बढ़ा, यूनियन ने एग्रीमेंट किया, कोई भी अच्छे इंडस्ट्री में उसके कैपेसिटी का अगर 85% प्रोडक्शन होता है तो वो इंडस्ट्री को अच्छी इंडस्ट्री मानी जाती है। लेकिन जब 85% से ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा तो L&T के अधिकारियों ने खुद होकर, जब मिस्टर करनानी थे CEO इस कंपनी में, उन्होंने खुद ने बोला, हमने कहा कि भाई इसमें आप वर्कर को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। उस समय एक एग्रीमेंट हुआ, 85% प्रोडक्शन के बाद हर 5% पे 2.5% आपको उसका मेहनताना इंसेंटिव बोनस के रूप में अलग से मिलेगा। कोई 4 दिन पहले, 3 दिन पहले मैनेजमेंट ने बुलाया, बोला इतना पैसा, अरे इतना पैसा, प्रोडक्शन कितना, 100 कितना परसेंट हुआ है, 120%, हाँ 117%, यानी 85% के बाद 22% ज्यादा हुआ है। तो 22% का 2.5%, 5% पे 2.5% ज्यादा, तो आप लगा लो कितना होता है।
20.5 और एनुअल बोनस का 20%। एक वर्कर का कितना होता है एवरेज में? वेज बोर्ड एम्प्लॉय का 75 से 80 हजार होता है एक एम्प्लॉय का। और कॉन्ट्रैक्ट लेबर का हमने डिप्टी लेबर कमिश्नर, चीफ लेबर कमिश्नर नागपुर में केस डाली है, पिछले साल ही केस डाली थी कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर का एक्चुअल जो पगार होता है उसके ऊपर बोनस मिलना चाहिए, लेकिन कंपनी उसको मानने के लिए तैयार नहीं। और जब जीना इन चीज के लिए जो लीगली हमारा राइट है उस पे अगर जब कंपनी मानती नहीं है तो फिर मखमल के अंदर जो हमारा डंडा संभाल के रखते हैं उसका उपयोग कब होगा? मैं उस डंडे का बार बार उपयोग नहीं करता हूँ, वो जादुई डंडा है। साथियों, ये हमारा इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है, पूछे पे छोड़ दिया है क्योंकि मैं मैनेजमेंट के लिए बातचीत के लिए रास्ता खुला रखता हूँ। सभा लेने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट को इशारा है। ये मैनेजमेंट, आज की जो मैनेजमेंट है, पुराना बिरला का स्टाइल अलग था, आप लोगों ने भी देखा है। लेकिन कुमार मंगलम बिरला के बारे में देश में एक मॉडरेट इंडस्ट्रियलिस्ट करके उनकी एक पहचान है, और एक मॉडरेट इंडस्ट्रियलिस्ट है। और उसके इंडस्ट्री में इस प्रकार की गंदगी अगर आती है, मजदूरों का शोषण, 300 करोड़ हम कमा के दे रहे हैं। हमारा कामगार, मैं ये नहीं कहता हूँ इनके जैसा कि सिर्फ कामगार में, उसमें अधिकारी वर्ग का भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन 90% कंट्रीब्यूशन मेरे कामगारों का है, चाहे वेज बोर्ड वाले हो या कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो। उन्होंने आपको इंडस्ट्रियल पीस दिया, प्रोडक्शन दिया, प्रोडक्टिविटी दिया, क्वालिटी दिया, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे हो। इंडस्ट्रियल पीस तुमको पच नहीं रहा है। इसमें मैनेजमेंट की भी गलती नहीं है। मैनेजमेंट ने जो यहाँ यूनिट हेड आया है वो फॉरेन से आया है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही बात है। और वहाँ वो एक ऑटोमोबाइल कंपनी में गाड़ी के चक्के फिट किया करते थे। ये सही बात है। तो ऑटोमोबाइल कंपनी वालों को सीमेंट के बारे में नॉलेज नहीं है। बूझे काढ़े मुझे 2 साल से बोल रहे कि बाबू आप इनको यूनिट हेड को मदद कर रहे हैं, ये नहीं है, ये सही आदमी नहीं है। लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा कि ये सही आदमी नहीं है। ये मेरी गलती है, क्योंकि हम कामगार क्षेत्र में, मुझे 45 साल हो गए, और कामगार क्षेत्र में हर एक को हम ये मखमल का डंडा निकाल के देने की भाषा नहीं वापरते। ये आखिरी की भाषा होती है। जब हमारे यूनियन के पदाधिकारियों का अपमान होगा, उनकी बात नहीं मानी जाएंगी, और नाक के ऊपर जब पानी आ जाता है, तब हमको वो मखमली चादर में से वो डंडा निकालना पड़ता है। इंडस्ट्रियल पीस है, इसलिए आपको प्रोडक्शन मिल रहा है। राजूरा पुराना तालुका है, उसके 4 तालुका बन गए, ये कोरपना में आ गया। लेकिन राजूरा की एक खासियत है, मतलब पुराने राजूरा की, ये बहुत सीधे लोग हैं, खेती किसानी करना, मेहनत करना, लेकिन हाथ में अगर उबारी ले ली, जब उनको गुस्सा आता है तो मेरे से भी ज्यादा खतरनाक है वो। तो मेहरबानी करके मैं मैनेजमेंट से कहना चाहूँगा कि ये नौबत इस फैक्ट्री में मत आने दीजिए। और डिपार्टमेंट में एक यूनियन मेंबर और पुराना मेंबर सुंदर है ना, दिखने में काला है लेकिन सुंदर नाम है उसका। काला मतलब दिल का काला नहीं है। उस पर आरोप लगाया कि तुमने 100 रुपए लिए है ट्रक ड्राइवर से। अरे जिसका 1500 1550 रुपए रोजी है, वो 100 रुपए क्यों लेंगे? मान लो ले लिया, तो लेने वाला चोर है तो देने वाला चोर है कि नहीं?
लेने वाला चोर है तो देने वाला भी चोर है। एसीसी में 1 महीना पहले सीसीटीवी कैमरे में दिखाया, उसने 100 रुपये ले लिया। अरे बाबा, चाय पानी के लिए 150 ट्रक जल्दी भरना है करके होगा सिस्टम आपके यहाँ पहले से। मैं उसको आप पुरस्कार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर ले लिया उनको सस्पेंड किया, मैं तो बोलता सस्पेंड नहीं, उसको टर्मिनेट करो। और साथों साथ जिस कंपनी की ट्रक थी उसको बंद करो वहां से। एसीसी में गहलोत बैठे यहाँ पे, बाबूजी कैसा? मैंने बोला यार, लेने वाला चोर तो देने वाला भी चोर। कल से उसकी गाड़ियां भरना बंद करो, अपने कोई भी लोडर उसकी गाड़ी नहीं भरेगा। 2 दिन में सरेंडर हो गया, दोनों को टर्मिनेशन ऑर्डर वापस ले ली। सुंदर को मैं बता देता हूँ, कंपनी को मैं बता देता हूँ, मेहरबानी करके उसकी सस्पेंशन वापस लो और उसको पूरा पेमेंट दो जितने दिन आपने गलती से सस्पेंड रखा है। और इसको अगर गलती है और आपको पीछे नहीं लेना है सस्पेंशन, तो उसको टर्मिनेट करो। और कौन से कंपनी की गाड़ी थी? ग्रीन लाइन को रेड लाइन पे ले जाओ। मैनेजमेंट को 3 दिन की मुदत देता हूँ, मेहरबानी करके बाकायदा सुंदर को ड्यूटी पे लीजिए। अदरवाइज लोडर से मेरी अपील है, उस कंपनी के गाड़ी में लोडिंग नहीं करना। दूसरी बात, अभी 11 लोग, पुराना सिस्टम है हमारे लोडर लोगों का, घर से आते हैं डबल खाना खा के और फटाफट 4.5 घंटे में 450 टन या 550 टन जो भी कोटा कंप्लीट कर देते हैं और फिर वहीं अखबार डाल के या चादर डाल के अपना दुपट्टा डाल के वहीं लेट जाते हैं। अब शिवराम जी को लगा कि साला फॉरेन में तो सोते नहीं कोई, यहाँ पे कैसे सो रहे? यहाँ पे सो रहे, इसका मतलब इनका टारगेट बढ़ाना चाहिए या मैन पावर कम करना चाहिए। तब उनके सुफिक दिमाग में ये चीज आई कि हमको 11 से 8 पे लाओ, तब तुम्हारा बोनस देंगे। अरे बोनस तुम्हारा चाचा भी रोक नहीं सकता। अगर मेरे कामगार के घर में 2-3 दिन में अगर बोनस नहीं पहुंचा उनके अकाउंट में, तो आपकी दिवाली भी नहीं होगी। लेकिन अभी 2-3 दिन बैंक खुली है, बाद में नहीं होता। तो शिवराम जी से मैं कहूंगा कि मेहरबानी करके जिद मत करो, ये तमिलनाडु नहीं है, ये महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में भी इधर की जनता बहुत शांत है, लेकिन जब हाथ में उबारी ले लेती है तो किसी के बाप को नहीं मानती। आपको अपनी दिवाली खराब करना है और इनकी भी दिवाली खराब करना है, तो मेरा कुछ कहना नहीं है। और वर्कर से मेरी एक अपील है, पुरानी स्टाइल अपनी चलेंगी। जिंदाबाद मुर्दाबाद वाला यूनियन का समय नहीं है। 50 साल के बाद अब सिस्टम चेंज हो गया। अब क्या है, पेन डाउन, जहाँ काम है वहीं बैठ जाओ अपना, घर से खाने का डब्बा ले जाओ और वहीं, और खाने का डब्बा घर से नहीं लाते हो तो पूजे काढ़े यहाँ से भेजेंगे। टॉप मैनेजमेंट को, बिरला मैनेजमेंट को मालूम होना चाहिए कि यूनिट हेड क्या गलती कर रहा है। अभी उनको लगा कि मैंने 5-6 लोग कम कर दिए, 11 पे ला दिए। 11 से 8 पे लाऊंगा तो सीधा मैं कुमार मंगलम जी के बाजू के कुर्सी पे बैठ जाऊंगा। बाजू की कुर्सी छोड़िए, समय ऐसा आएगा कि आपको कंपनी छोड़ के जाना पड़ेगा। कोई भी कंपनी का मालिक कंपनी को बर्बाद करने के लिए यूनिट हेड नहीं बनाता है। करके वर्कर का सेंटीमेंट जानिए और वर्कर का सेंटीमेंट समझ के पुरानी सिस्टम को जानिए, पुराने एग्रीमेंट देखिए। पर्सनल डिपार्टमेंट से भी मेरी अपील है, पर्सनल डिपार्टमेंट में भी सब नए नए लोग आ गए हैं, मेहरबानी करके पुराने एग्रीमेंट पढ़िए आप।
यहाँ डंडा चलाने की नौबत मत आइए। और आज की विशाल सभा को मैं अपील करूंगा, मैं जब इशारा करूंगा मैं बार बार यहाँ नहीं आऊंगा। मेरे पैर में तकलीफ है, जब तक ये पैर का ऑपरेशन नहीं होता मैं बार बार नहीं आऊंगा, लेकिन जरूरत पड़ी तो यहाँ अपनी खटिया डाल के यहाँ तुम्हारे यूनियन ऑफिस में जरूर मुकाम कर रहा है। काड़े और बूचे और हमारी 6 मैन कमेटी, इनको जिस दिन मेरा मैसेज मिल जाएगा, जिस टाइम पे मैसेज मिल जाएगा, सबके सामने मोबाइल चालू रखेंगे, हमारी आवाज़ सुनना और अपने काम में लग जाना। जब नाक दबाओगे तब क्या पड़ेगा। दूसरा, इस यूनियन पे भरोसा अगर आपका नहीं होगा, आपको लगता है कि दूसरी यूनियन हमको दिला देंगे, 21,000 दिला देंगे, 25,000 दिला देंगे, ये फोकनाडू भाषा बोलने वाला मैं नहीं हूँ। मैं इस तहसील से, राजौरा तहसील से मेरा बहुत पुराना नाता है, इसलिए हम लोकल रहने से हम आपसे झूठ नहीं बोल सकते और झूठ बोलने की आदत नहीं है। जो भी करेंगे हम सही करेंगे, वर्कर के और इंडस्ट्री के इंटरेस्ट में करेंगे। हमने अंबुजा के और एसीसी के बारे में डायरेक्ट अदानी जी को लिखा, डायरेक्ट पत्र उनको लिखा। अभी आपकी इसमें कुछ गड़बड़ होती है तो डायरेक्ट हम कुमार मंगलम जी को और जो भी उनके पर्सनल डिपार्टमेंट में, क्योंकि पहले कौन था आपका, वसंत राव, ये जो लास्ट टाइम का जो एग्रीमेंट हुआ है, वसंत राव बॉम्बे से आए थे, उनके वजह से ये एग्रीमेंट हुआ और जब से ठीक चल रहा था। लेकिन अब इनको लालच छूट गई कि 3 घंटा सोए रहते हैं, इसका मतलब 8 आदमी से काम हो जाएगा, 6 आदमी से काम हो जाएगा। तो मेरी लोडर से भी अपील है कि मेहरबानी करके क्यों वहाँ ये करते हो। 9,000 बोरा तुम तैयार भरते हो तो पूरा 8 घंटा लो ना उसमें, 8 घंटा लगाओ उसमें पूरा। और जब इशारा हो जाएगा तब उसकी परवाह मत करना, कितना पैसा काटने दो, तब उससे आधा देना। कितना? 250 टन, 8 घंटे में 250 टन। तब इनको मालूम पड़ेगा। बोला नहीं तो अब सोने रहे, 8 घंटे में 250 टन होता है। जिस दिन मैनेजमेंट को 3 दिन लगातार पता लगेगा कि मेरा माल नहीं आ रहा है, सीमेंट हार्ड कैश वाली चीज है, पिछले महीने में 305 रुपए बोरा था जो ट्रक लोड लेते उनके लिए। हमारा भी एक यूनिट गेली, 4 कामगार गेले आमच्या इथले, 2 कामगारांना आतमध्ये बसवलं, चंद्रपूरवरून 2-3 लोक आले, ते लोक आतमध्ये बसले, त्यांच्यासोबत का 10 मिनिट चर्चा केली आणि आमच्या ठेकेदारी कामगारांना हे जे आमचे त्यांचे पिट्टू आहे ते सांगत होते नाही आपल्याला तर बोनस ते गेल्या वर्षीच्या इतकं देणार आहे पण परमनंट वाल्याला ठेकेदार लोडर वाल्यांना देणार नाही, म्हणजे यांच्या घरची खेती आहे आणि यांना युनिट हेडनं सांगितलं। अशा रीतीचे अफवा पसरवून कामगारांमध्ये, ठेकेदारी कामगारांमध्ये गैरसमज निर्माण करण्याचं काम पाप या ठिकाणी करण्यात येत आहे। मला एकच बोलायचं आहे, आपल्यावर जो अन्याय सातत्यानं होत आहे, आपण मागणी पत्रामध्ये सर्व डिमांड हे जे आपण पॉम्पलेट मध्ये 1 डिमांड लिहिलेले आहे, ह्या डिमांड्स आपण सर्वांनी वाचलेले आहे। मी पूर्ण डिमांड बद्दल जास्त वेळ घेणार नाही। 4 मीटिंग नागपुर में हो गई है लेकिन इन्होंने जवाब नहीं दिया। आखिरी की मीटिंग 22 की है, 22 की मीटिंग के पहले फैसला नहीं हुआ तो फिर फैसला अपन मैदान में करेंगे। सब कॉन्ट्रैक्ट लेबर से मेरी अपील है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर से भी मेहरबानी करके आपको जो भी यूनियन बाजी करना है वो बाद में करो, एक बार अपने जो लेना है वो पहले ले लीजिए आप। और अगर हम लोगों पे भरोसा नहीं तो साफ बोल दो कि बाबू आपको और आपकी यूनियन पे भरोसा नहीं है, आप बताओ, हम XYZ को पकड़ के कर रहे हैं। भरोसा कितना, डंडा कितना जोर से देते उसका पता लगेगा। एक आहे, सर्वांनी बुचे काळे बनावं लागेल, तयारी आहे का?
तुम्ही आतमधलं सांभाळायचं, बाहेरचं जो आहे पूर्ण बाहेरचं बुचे काळे आणि हे सर्व या ठिकाणी गावकरी मंडळी बसलेली आहे. आम्ही बाहेरची लढाई पूर्ण लढतो. नाही लढाई लढतो आम्ही गावकऱ्यांसोबत बसून. तर अशा रीतीची वेळ व्यवस्थापनाने हा जो कारखाना वाढत आहे, वाढलेला आहे, अशी वेळ संघर्षाची वेळ येऊ देऊ नका. कारण संघर्ष आम्ही केलेला आहे. आम्ही या 40 वर्षामध्ये संघर्ष करूच आजपर्यंत आमचं जीवन चाललेलं आहे. आणि आमचे मार्गदर्शक आमच्या मागे जे उभे आहे, ही एवढी मोठी शक्ती आहे. या शक्तीच्या जोरावर आपण आतापर्यंत होऊ शकते. मागण्यामध्ये कमी जास्त झालं असेल, परंतु आपल्या कामगारांचा स्वाभिमान, आपल्या कामगाराचा अभिमान कधी आपण खाली जाऊ दिला नाही मागील 40 वर्षामध्ये. ही गोष्ट महत्वाची आहे. तर आपल्या स्वाभिमानाची लढाई आम्हाला लढावं लागेल. माझी या डायसवरून आमची पूर्ण तयारी लढण्याची आहे. कृपा करून तुमची जर तुमची लढवा लावायची तयारी असेल तर आम्ही तयार आहोत. जर तुम्हाला हा जो कारखाना आहे, आमचीही दिवाळी आहे, कारखान्यामध्ये दिवाळी साजरी झाली पाहिजे, तुमचीही दिवाळी साजरी झाली पाहिजे. परंतु माझ्या कामगारांची जर दिवाळी साजरी होणार नाही तर आम्ही हिम्मत नोटीस डालना नहीं वो नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है तो क्या करेंगे. ये लोग तो चोरी में पकड़ के कंपनी की माफी मांगने वाले लोग हैं. ये क्या तुम्हारा ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसके लिए बात करने की उनकी हिम्मत है क्या. वेलफेयर वाले का, एज वाले का, कामगारों का बाबूजी 10 महीने पीएफ नहीं भरा था कंपनी ने, ये साल नहीं भरा था. बराबर कितने लोग चिल्लाए, क्यों नहीं चिल्लाए मेरे को मालूम है. उनके पदाधिकारी उसमें काम कर रहे थे, वेलफेयर में काम कर रहे थे. कौन से मुंह से बोलेंगे. अरे तुम जिन ठेकेदार के पास काम कर रहे वो 10 महीने से पीएफ नहीं भर रहा. अगर वो गलती से, बीमारी से, कोई भी काम से, अगर यानी कोई भी वजह से अगर वो कामगार अगर उसका मृत्यु होता है तो उसको परिवार को पेंशन कौन देगा. 10 महीने पीएफ नहीं भरा तो उसको पेंशन नहीं मिलता है. 10 महीने ये नहीं भरा तो मेरे पास 3-4 कानूनी केस आ गए हैं. उनको ये वाले को प्रॉब्लम आ रहा है, उनको जो मेडिकल के लिए 15 दिन, महीना अगर बाहर रहना पड़ा तो उसको बिल में जो छुट्टी का पैसा मिलता है ये से, वो ठेकेदार लोगों की वजह से नहीं हो रहा. मैं ये गलती ठेकेदार की नहीं समझता हूं. मैनेजमेंट क्या सो रही थी क्या. बराबर है कि नहीं. बराबर. अरे 35 साल से हम काम कर रहे हैं. अगले महीने का बिल अगर डालना है, पिछले महीने का अगर बिल डालना है तो पिछले महीने का उसने पीएफ भरा कि नहीं, ये सब भरा कि नहीं. बाकी जो गवर्नमेंट ड्यूज है वो जब भरेगा तो करंट महीने का बिल पास होता है. ऐसे सिस्टम लगा के है बाबूजी यहाँ हवापुर में हम लोगों ने. लेकिन हरामखोर मैनेजमेंट ने उसमें भी दलाली की है और लोगों का, ठेकेदार ने जो पैसा पीएफ तो काट लिया लेकिन भराने अपनी जेब में रख दिया. साथियों, इसके लिए अगर कानून से जाते हैं तो आज ठेकेदार भी और मैनेजमेंट के अधिकारी भी, जैसा मणिगढ़ में हुआ है, शर्मा के पीछे पुलिस लग गई थी, पर्सनल डिपार्टमेंट के 2 ऑफिसर सस्पेंड हो गए, तो मणिगढ़ में भी हो गया क्योंकि वहां पुलिस केस हो गई थी. जब हम लोगों ने आवाज उठाया, हमको गलती से 8-10 महीने के बाद एक आदमी का पेंशन का जब हम लोग